कभी कपिलवस्तु के राजकुमार थे सिद्धार्थ, पर आज दुनिया उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जानती है। उनकी शिक्षाएं सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की कला हैं। आज हम महात्मा बुद्ध के उन्हीं अनमोल उपदेशों को समझेंगे जो हमारे मन, जीवन और सोच को बदल सकते हैं। भाग 1, दुख का सत्य। बुद्ध कहते हैं, जीवन में दुख है और दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं, संबंधों को, पैसों को, नाम को, उम्मीदों को। पर दुनिया की हर चीज बदलती है। यही अनित्य है। जैसे मोमबत्ती की लौ पल में बदल जाती है, वैसे ही जीवन भी परिवर्तन का नाम है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, हमारा आधा दुख उसी क्षण समाप्त हो जाता है। भाग 2, इच्छाएं जितनी कम, शांति उतनी ज्यादा। एक बार बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, शांति कैसे मिले? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा बोझ कम नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें सिखा सकता हूं कि बोझ उठाते कैसे हैं। उनका मतलब था, जितनी अधिक अपेक्षाएं उतनी अधिक पीड़ा, जितनी कम इच्छाएं उतनी अधिक शांति। भाग 3, क्रोध अग्नि है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध तुम्हें दूसरों से पहले खुद को जलाता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को बहुत गाली देने लगा। घंटों बोलता रहा। बुद्ध शांत खड़े रहे। अंत में व्यक्ति बोला, क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, तो मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता। यह है सच्ची शक्ति, जहां परिस्थिति बदलने से पहले मन की प्रतिक्रिया बदल जाती है। भाग 4, सही विचार सही कर्म। बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। अगर मन में दया है, तो शब्दों में मिठास होगी, कर्म में शांति होगी। अगर मन में विष है, तो जीवन भी विषैला हो जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते थे, पहले मन को जीतो, फिर दुनिया अपने आप जीत जाओगे। भाग 5, वर्तमान में जीना। बुद्ध का एक प्रसिद्ध उपदेश, अतीत में मत अटकना, भविष्य की चिंता मत करना, वर्तमान ही जीवन है। हम ज्यादातर समय अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, जबकि जीवन केवल इस क्षण में है। जो अभी तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, यही वास्तविक है। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, मानसिक शांति खुद ब खुद मिलने लगती है। भाग 6, करुणा की शक्ति। बुद्ध सिखाते हैं, करुणा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। किसी के दुख को समझना, किसी का हाथ पकड़ना, किसी को क्षमा कर देना, यह मन को हल्का करता है, दूसरों के दिल में रोशनी भरता है। दुनिया को तलवारें नहीं, करुणा बदल सकती है। भाग 7, सही मार्ग। बुद्ध के अनुसार जीवन को संतुलित और शांत बनाने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, द नोबल एट फोल्ड पाथ। 1, सम्यक दृष्टि सही समझ। 2, सम्यक संकल्प सही इरादा। 3, सम्यक वाणी सही शब्द। 4, सम्यक कर्म सही कर्म। 5, सम्यक आजीविका सही जीवनयापन। 6, सम्यक प्रयास सही कोशिश। 7, सम्यक स्मृति सही जागरूकता। 8, समायक समाधि सही ध्यान। इन 8 चरणों को अपनाने वाला मनुष्य दुखों से ऊपर उठकर सत्य और शांति को प्राप्त कर लेता है। महात्मा बुद्ध का संदेश सरल है, स्वयं को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। दुख को समझो, इच्छाओं को नियंत्रित करो, क्रोध को शांति से हराओ, वर्तमान में जियो और करुणा को अपना धर्म बनाओ। यही है बुद्ध का मार्ग, शांति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग,